हाय एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन रेनू वर्मा एंड सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। सावन के महीने की आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आई ऑलवेज प्रे टू लॉर्ड शिवा टू ब्रिंग्स ऑल द प्रोस्पेरिटी इन ऑल योर लाइफ। सो सावन का महीना आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका कि ये फेवरेबल जो है वो फेवरेट मंथ नहीं होता है सावन के महीने का। सावन के महीने के व्रत जो है वो तो हमारे ट्रेडिशनली चले ही आ रहे हैं। इसके साथ एक बहुत ही एक अच्छा स्क्रॉचिंग हीट से हमें जो राहत मिलती है गर्मियों की, वो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है। और बचपन की अगर यादें देखें तो सावन के महीने में कहीं वो झूले और या घूमना फिरना जो हम गर्मियों के घरों के अंदर रहते थे घुसे, और सावन के महीने में मौका मिलता था एक बाहर आने का। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 अभी तो हम वो भी सब नहीं कर सकते हैं। बट जैसे हम सबका फेवरेट मंथ है, बट ये जो महीना है ये कहीं ना कहीं जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस है उनका भी ये फेवरेबल मंथ है। बिकॉज उनके लिए भी मुझे लगता है उनको भी शायद मानसून बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तभी तो उनके लिए ये फेवरेट टेम्परेचर हो जाता है उनकी ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। जितने भी छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी वेक्टर डिजीजेज है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इन महीनों से रहती है। तभी तो डायसेंट्री, मलेरिया, डेंगू, दिस चिकनगुनिया एंड कॉलरा है या जॉन्डिस है, जितनी भी ये सारी जो वाटर कंटेमिनेटेड डिजीजेज है वो सारी की सारी इन्हीं महीनों के अंदर आती है। बट आई वाज जस्ट स्टडिंग अबाउट द कोविड-19 लिंक्ड विद द मानसून। तो देयर आर सो मेनी रिसर्चेज आर लाइक कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं कि जितने भी वेक्टर डिजीजेज है और जो कुछ ड्रॉपलेट्स को अगर उन्होंने स्टडी करा है कोविड-19 के, तो उन्होंने ये देखा है कि ह्यूमिड जो हॉट टेम्परेचर था उसके अंदर ये कहीं ना कहीं इवेपोरेट हो जाते हैं उनके जो बैक्टीरिया है। बट देयर आर सम स्टडीज आर लाइक गोइंग ऑन स्टिल, बिकॉज कुछ एविडेंसेस तो अभी नहीं मिले हैं कि जो ह्यूमिड टेम्परेचर है उसके अंदर जो है ये परसिस्ट लंबे टाइम तक कर सकता है। तो दिस इज द मेजर रीजन ऑफ वरी लाइक वी पीपल, बिकॉज हमारा ऑलरेडी इंडिया जो है 4th रैंकिंग पर आ चुका है, 4th नंबर पर आ चुका है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए। सो इस टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ केसेस में कह रहे हैं कि कोरोना के लिए भी शायद ये फेवरेबल टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो बैक्टीरिया और वायरसेस है, उसी के साथ कोरोना के लिए भी ये फेवरेबल टेम्परेचर है। बट हमें वरी करने की बात नहीं है एज सच। हम अभी तक तो काफ़ी सीख गए हैं कुछ हाइजीन सिचुएशंस को मेंटेन करना या कुछ अपने डे टू डे बेसिस में जो हमें प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस लेने चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम जितना प्रिवेंट कर सकते हैं इन डिजीज़ को उतना हम हमारे लिए इन चीज़ों से बच के रहना कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सही रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूं कि मॉनसून में क्या डूज एंड डोंट्स जो है वो हमें सबको फॉलो करने चाहिए रिगार्डिंग क्या खाने में खाना चाहिए, क्या जो है क्या धारणाएं हैं जो नहीं खानी चाहिए बट वी कैन ईट दोज फूड्स। कुछ हाइजीनिक कंडीशंस हम कैसे अपने किचन के अंदर या कुछ चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें वो कौन सी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो खाने चाहिए और जो नहीं खाने चाहिए और उनको किस तरीके से खाना चाहिए। सो अगर मॉनसून की बात करी जाए तो बिटर इज़ ऑलवेज बेटर। जितनी भी जो कड़वी टेंडेंसी की चीज़ें हैं, जितने भी वो गॉड्स हैं हमारे, चाहे वो करेला है, चाहे वो भिंडी है, तोरी है, टिंडा है या दिस पम्पकिन्स हैं, जितने भी गॉड फैमिली की वेजिटेबल्स हैं, दे आर ऑलवेज बेटर टू ईट ड्यूरिंग द मानसून सीजन। उसका रीज़न ये रहता है बिकॉज वो उनके अंदर काफ़ी एंटी माइक्रो बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बिकॉज जो हमारी बॉडी की जो इन्फ्लामेशन है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में हेल्प रहती है। तो जितनी भी सब्जियां ये गॉड फैमिली की आती है, तो रई वाली फैमिली की आती है, वो सारी की सारी हमें कहीं ना कहीं ऐड ऑन करनी चाहिए। हमें अवॉइड क्या करना चाहिए? हमें अवॉइड करना चाहिए ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बिकॉज जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है हमेशा हम बोलते रहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड, स्पिनच आर गुड, फेनुग्रिक्स आर गुड, बट अभी इस मौसम में हमें थोड़े टाइम के लिए जो है जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उनके पत्तों के ऊपर जो है लार्वा रहता है। जो मैंने बताया कि ऑर्गेनिजम्स जो है जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी ये फेवरेबल टेम्परेचर जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस सीज़न के अंदर, ब्रीडिंग सीजन रहता है उनका, तो वो हमारे मुश्किल हो जाते हैं हमें वॉश आउट करने ड्यूरिंग जब हम सब्जियों को धोते हैं, तो उनको थोड़ी टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। अभी सब्जियां हमें जो खानी है वो तो हमें पता चल गया है, बट स्टिल जो हमारी जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है जैसे कि कॉलीफ्लावर है या ब्रोकली है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो हमारे इंसेक्ट्स है वो छुपे रह जाते हैं।
ऑल्दो यू कैन ईट दोज वेजिटेबल्स इन मॉडरेट क्वांटिटी, बट उनको हमें अच्छी तरह से, जो भी सब्जियां लेनी हैं वो हमें अच्छी तरह से वॉश करके खानी है। वॉश करने का तरीका ये है कि आई एम श्योर कि आप सब लोग अब काफ़ी टाइम से कोविड-19 में इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द टिप्स टू वॉश द वेजिटेबल्स। कुछ एक तरीके ये हैं कि एक तो आप हल्के से, एक तो ज़्यादा देर तक सब्जियों को पानी के में भिगो के उनके वाटर सोल्युबल विटामिन प्लीज़ एक्सक्रीट मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत घरों में लोग 2-2 घंटे तक उनको गर्म पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, तो then nothing is left in the veggies, तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है खाने का। तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए आप उनको सोक करके रखिए। हल्के से टैप वाटर ही आजकल थोड़ा सा गुनगुना ही आता है पानी का, तो आप उसी के अंदर भिगो सकते हैं। आप टर्मरिक और सेंधा नमक का कॉम्बिनेशन के अंदर सब्जियों को भिगो के रख सकते हैं, या आप नॉर्मल सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं सब्जियों को सोक करने के लिए। इसके अलावा आप नॉर्मल जो विनेगर आता है, विनेगर के अंदर सोक कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एप्पल साइडर विनेगर ऑल्सो। इसके अलावा जो है आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं सब्जियों में, 1 to 2 स्पून डाल के सब्जियों को अच्छी तरह से उसके अंदर सोक कर लीजिए। तो ये कुछ एक तरीके हैं जो आप रेगुलर तरीके फॉलो कर रहे हैं, दैट यू कैन फॉलो, बट दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट आई वांट टू शेयर। तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें आती हैं हमारे फ्रूट्स के बारे में आती है। अगर फ्रूट्स की बात करी जाए तो फ्रूट्स भी, जितने भी हमारे जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे आज के टाइम में अगर प्लम्स हैं, लीची है, जामुन है, पियर्स हैं, तो दे आर लाइक द बेस्ट फ्रूट। जितने भी फ्रूट सीजन में आते हैं दे लाइक प्रोवाइड यू द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का वर्ड अभी हमारे लिए नया नहीं है। अगर हमें सीजनल इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड एंड फ्लू से बच के रहना है, तो वी नीड टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी, एंड इम्यूनिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ईटिंग मोर विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, या जितने भी हमारे जो ऑयल्स एंड नट्स एंड सीड्स हैं उनको कंज्यूम करने से होती है। तो अगर फ्रूट्स की बात करूँ तो जितने सीजनल फ्रूट्स हैं उसके अंदर से हमारी जो है इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो हमें जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खाने चाहिए, बट ऑफकोर्स अच्छी तरह से वॉश करके। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो वो आती है हमारे कि हमें कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो हैं जिनको हमने अपने डाइट के अंदर शामिल करना, वो जिंजर जो है, जिंजर की अगर मैं बात करूं तो जिंजर तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है ही है, बिकॉज जिंजरल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जिंजर्स के अंदर। तो जिंजर और दिस क्यूमिन सीड की हम, या मिंट डाल के उसके अंदर हम उसकी टी बना के रेगुलर बेसिस के ऊपर ले सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस कोल्ड एंड कफ एंड फ्लूज के बारे में। और गार्लिक का कंजम्पशन भी डेली बेसिस पे कीजिए, बिकॉज गार्लिक अगर व्हेन यू ईट इट इन अ रॉ ओनली देन इट गिव्स यू द बेनिफिट्स। तो 1 to 2 क्लव्स ऑफ गार्लिक जो है वो आप एम्प्टी स्टमक, इफ़ यू कैन टेक इट, तो एम्प्टी स्टमक नीचे नहीं तो ब्रेकफास्ट के अंदर उसको कहीं ना कहीं कच्ची फॉर्म में ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए, बट नॉट टू ईट इट आफ्टर कुकिंग ओनली। वो तो जस्ट फ्लेवर्स के लिए ही होती है, बट इसको रॉ खाने से ही हमारे शरीर को बेनिफिट मिलता है। और अगर मैं स्पाइसेस की बात करूँ तो स्पाइसेस, जितनी भी हमारी स्पाइसेस है, लाइक टर्मरिक इज़ देयर, फेनुग्रिक सीड्स, मेथी दाना, हल्दी, इसके अलावा धनिया है, उसके अलावा जीरा है, अजवाइन है, हींग है, काली मिर्च है और दालचीनी है। इन सबको मिला के हम कुछ काढ़ा कॉन्कॉक्शंस या कुछ हर्बल ड्रिंक्स बना सकते हैं, जिनको छोटे छोटे इंटरवल्स में हमें सारा दिन जो है पीना चाहिए। अगर हम जितना भी अपना जो कोल्ड एंड फ्लू की जो टेंडेंसी है इसको हम दूर करना चाहते हैं। कुछ लोगों को जनरली रहता है कि इस सीजनल चेंज होता है तो वो फ्लूज वगैरह हो जाते हैं, तो उनके लिए तो ये डेली बेसिस के ऊपर, इवन द ड्राई जिंजर इज ऑलवेज प्रेफर टू हैव इन दिस टीज ऑल्सो। इसके अलावा मिलेट्ठी पाउडर जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो जो लिकोराइज पाउडर है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नहीं तो आप उसकी जो स्टिक्स है उसको भी घर में पीस करके उसकी टीज बना के पी सकते हैं। तो दे आर वेरी सूदिंग टू योर थ्रोट, तो वो ज़रूर डेली अपने डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा जो हमें जितने भी हमारे जो सी फूड हैं, सी फूड्स को टोटली एलिमिनेट करना चाहिए, बिकॉज उनका भी ये ब्रीडिंग सीजन रहता है। फ़िश को टोटली अवॉइड करो, फ़िश और प्रॉन्स का तो स्पेसिफिकली ब्रीडिंग सीजन रहता है इस मौसम के अंदर, तो उनको टोटली अवॉइड करना चाहिए। बट कुछ लोग जो हैं वो मिथ्स रहते हैं उनके कि हम चिकन भी अवॉइड करें इस सीज़न के अंदर, या हम एग्स नहीं ले सकते हैं, तो दे आर नॉट लाइक दैट। आप चिकन्स और एग्स जो हैं आप कंज्यूम कर सकते हैं ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, बट ये हमेशा याद रखिए कि किस रिसोर्स से आप लेकर आ रहे हैं चिकन, बिकॉज हाइजीन कंडीशंस का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस में जहाँ से आप लेकर आ रहे हो चिकन और एग्स वो नहीं होने चाहिए। अच्छी जो आप एक ऑथोराइज्ड शॉप्स जो हैं वहाँ से ही अपना परचेज़ कीजिए। और दूसरी चीज़ है कि ट्राई टू ईट देम इन अ वेरी कुक्ड फॉर्म, कच्ची फॉर्म के अंदर, जैसे
चिकन जो है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ सेमी कुक्ड फॉर्म में खा लेते हैं, वैसा नहीं खाना है। यू शुड ईट योर थिंग्स इन अ प्रॉपरली कुक्ड वे। एग्स और चिकन जो है ले सकते हैं बट कुक्ड फॉर्म में लेना चाहिए। अगली जो बात करें वो चीज़ आपकी आ जाती है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। वो जो आपको चीज़ें नहीं करनी है कि आपको बासी खाना, जो लेफ्ट ओवर फूड रह जाता है, जो हम 2-2 3-3 दिन, कुछ लोगों की हैबिट्स होती है कि फ्रिज के अंदर वीक की प्रिपरेशन करके रख ली और उसको, और वो नाउ डेज दैट इज़ वेरी अनसेफ बिकॉज ईजीली बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे ही आप खाना या तो खाना उतना ही बनाइए जितना कि सेम एक वन टाइम पे उसके कंजम्पशन हो सके, और अगर थोड़ा खाना रह गया है जो आप नेक्स्ट टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप उनको अच्छी तरह से वार्म करके, अच्छी तरह से रीहीट करके फिर उसके बाद उसको कंज्यूम कीजिए। अदरवाइज उसको अवॉइड कीजिए कि आप बासी खाना जो है या लेफ्ट ओवर फूड है वो नहीं लीजिए। तीसरा जो है कट फ्रूट्स, जो हम नॉर्मली कटा हुआ फ्रूट काट के फ्रिज में रख लेते हैं, बिकॉज अभी यहाँ हम स्ट्रीट फूड ले लेते हैं, स्ट्रीट्स के ऊपर भी कटा हुआ जो फ्रूट मिलता है, तो उसको टोटली अवॉइड कीजिए बिकॉज दैट इज टोटली लाइक इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके अंदर हो चुकी होगी अगर आप कटा हुआ फ्रूट ले रहे हैं, तो वो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए इफ यू वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेस इन दिस मंथ। तो कटे हुए फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए, फ्रेश खाना खाइए, और पानी जो है वो स्टे हाइड्रेटेड। मतलब पानी ये नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है तो हम पानी नहीं पीजिए, ड्रिंक इनफ वाटर थ्रू आउट द डे। एंड इसके अलावा जितने भी हर्बल टीज़ हैं या कुछ कंकॉक्शंस हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात करी है, उनको आप डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है ऑयल्स जो हैं उनकी कंजम्पशन मिनिमम कीजिए, बिकॉज बरसात के मौसम में सबका पकौड़े या ये सब खाने का मन कर देता है, बट बरसात के मौसम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो डाइजेशन है वो वीक हो जाता है। इट इज़ नॉट लाइक द अदर मंथ्स। मानसून के मंथ में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, और इसीलिए इस महीनों में थोड़ा लाइट और सूप्स या कुछ दलिया या ऐसी फॉर्म की चीज़ें हमें ज़्यादा अमाउंट में खानी चाहिए इंस्टेड ऑफ हैवी मील्स। हैवी मील्स वी आर नॉट able to digest it during this season because our digestive system becomes weak in this season. तो हमें सूप्स या दलिया या कुछ ऐसी जो सेमी सॉलिड चीज़ें उसको ज़्यादा अपनी डाइट में लेकर आना चाहिए इंस्टेड ऑफ हैवी करीज एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू डाइजेस्ट इट इन दिस सीजन। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। रेस्ट जो है अपना हाइजीनिक कंडीशंस जो कि हम सबको पता है कि हैंड वॉश करके रखिए, और अपने पैर और हाथ और बारिश से बाहर से गीले होकर आए हैं तो इमीडिएटली वॉश कर लीजिए। सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर मानसून वेदर, so try to stick with these things what I have discussed in this video. If you want to know more about such things in the monsoon season, please let me know in the comment section. I would love to answer your queries. Thank you so much for watching. Stay safe and stay healthy.